हेलो एंड मोस्ट वेलकम टू द चैनल। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जल्द ही क्लास 11th की एनसीईआरटी की क्लासेस को जल्दी शुरू करूंगा। तो आज मैं क्लास 11th की एनसीईआरटी की क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूं। और इसमें जैसा आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहला चैप्टर है सेट्स। हालांकि सिलेबस आप लोग जानते होंगे या सिलेबस आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं एनसीईआरटी की वेबसाइट से। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है सेट्स। तो आज हम सेट्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सरसाइजेस पे चलेंगे जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखिएगा कि सेट की थ्योरी किसने डेवलप की थी। तो सेट की थ्योरी डेवलप की थी जर्मन मैथमेटिशियन ने। और जर्मन मैथमेटिशियन कौन थे? वह जॉर्ज कैंटर थे। जो जर्मन मैथमेटिशियन थे, इन्होंने सेट की थ्योरी को डेवलप किया था। इन्होंने सबसे पहले सेट की थ्योरी को एनकाउंटर्ड मतलब खोजा था। कब खोजा था? जब ये वर्क कर रहे थे ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम्स पर काम कर रहे थे। तभी इन्होंने सेट की थ्योरी की खोज की थी। और कुछ सिंबल्स के बारे में समझना पड़ेगा कि कुछ सिंबल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एन की बात कर रहे हैं। कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं, वन, टू, थ्री, जो नेचर में प्रेजेंट है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक। ये जो होते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। फिर बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स हम माइनस से प्लस तक जितने होते हैं वो इंटीजर्स ही होते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 या 3 आते आएंगे, डॉट 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 इस तरफ भी। तो ये होंगे हमारे क्या? इंटीजर्स। ठीक है। उसके बाद बात आती है रेशनल नंबर्स की। तो रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे? रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। ये क्विक रिवीजन है, आप लोग ये सब पढ़ चुके होंगे। p अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं और यहाँ पर q डजंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं रियल नंबर की बात। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आपने पढ़ा होगा। रियल नंबर क्या होते हैं? जो रूट में ना हो और माइनस के साथ ना हो। जैसे -3 जो है, तो ये आई बन जाएगा, ये इमेजिनरी बन जाएगा नंबर। ठीक है। उसके बाद बात आती है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के लिए जेड प्लस का इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब ये जितने इंटीजर से यहाँ तक लिखे हुए थे, इनमें में से नेगेटिव सभी को हटा दें और जीरो को हटाएं। जीरो न्यूट्रल होता है। तो जितने भी बचेंगे ये पॉजिटिव इंटीजर बचेंगे। और इधर के जो बचते हैं जेड माइनस, ये नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है। क्यू प्लस का भी मतलब यही है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो होना चाहिए, पर वो पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं, तो वो रेशनल आर प्लस की बात करते हैं। ठीक है। आर प्लस मतलब रियल नंबर। रियल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रियल नंबर हो। ठीक है। आर प्लस का मतलब है जितने भी रियल नंबर हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर हो। किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए दो तरह के मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड कौन कौन से हैं? रोस्टर, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म या लिस्ट फॉर्म भी कहते हैं इसको। तीन इसके नाम है। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर भी कहते हैं, और एक लिस्ट भी इसे कह सकते हैं कि लिस्ट फॉर्म भी इसे कहा जा सकता है, लिस्ट फॉर्म ऑफ द सेट। ठीक। और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टीज होती हैं। दोनों को अभी मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह के होते हैं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, क्वेश्चंस पर चलेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले बात आती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म की। तो यहाँ पर देखिए, रोस्टर में क्या होता है? रोस्टर में रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है? यहाँ पर लिस्ट के फॉर्म में लिस्ट के फॉर्म में सेट को प्रिपेयर किया जाता है। देखिए यहाँ पर, इन अ रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट लिस्टेड, लिस्ट किए जाते हैं। जितने भी एलिमेंट होता है सबको लिस्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है कॉमा से, और एनक्लोज्ड किया जाता है इन अ ब्रेसेस। ब्रेसेस का मतलब होता है करली ब्रैकेट। इसे ब्रेसेस करिए, करली ब्रैकेट कहिए, बात एक ही है। दोनों चीज कहा जाता है, करली ब्रैकेट भी कहा जाता है, इसे ब्रेसेस भी कह सकते हैं या करली ब्रैकेट भी कह सकते हैं। ब्रेसेस कहिए या करली ब्रैकेट कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है। ब्रेसेस या
करली ब्रैकेट। और इसे लिस्ट देखिए इस तरह किया जाता है, जैसे किसी सेट में ये एलिमेंट्स हैं, इनको कॉमा के जरिए सेपरेट कर दिया जाएगा और ब्रेसेस के अंदर इन्हें रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहे हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एक सेट की। एक सेट में ऑर्डर कभी मायने नहीं रखता है कि किस ऑर्डर में लिखा गया है। मैं चाहूँ 22 को आगे भी लिख सकता हूँ, 14 को पीछे भी लिख सकता हूँ, 7 को आगे भी लिख सकता हूँ, 6 को पीछे भी लिख सकता हूँ। इसमें जो भी ऑर्डर होता है वो इमेटेरियल होता है, उसका कोई भी मतलब नहीं होता है सेट में, ठीक है। ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और ये बात याद रखना कि यहाँ पर देखिए मैंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है, सेम ऐसा ही ये यही सेट है, इसको इस तरह भी करके लिखा जा सकता है, आगे पीछे करके एलिमेंट करके लिखे जा सकते हैं। लिख रखा है यहाँ, पॉइंट को पढ़िएगा। यहाँ पर कह रहे हैं, इस पॉइंट पे कह रहे हैं कि रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट नॉट जनरली रिपीटेड। रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया, जनरली कभी भी रिपीट करके नहीं लिखा जाता। जैसे कोई एलिमेंट अगर 2 बार भी है किसी सेट में, तो वो 2 बार नहीं लिखा जाएगा बल्कि एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये 2 प्रॉपर्टी याद रखे रखिएगा। पहला, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। दूसरा, उसको एलिमेंट को रोस्टर मेथड में रिपीट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर ये 3 नाम है, रोस्टर, टेबुलर या लिस्ट मेथड, लेकिन ज्यादातर रोस्टर ही इसका नाम इस्तेमाल हो करता हुआ आपको हर जगह मिलेगा। रोस्टर मिलेगा और सेकंड फॉर्म जो सेट बिल्डर है। ऑल द एलिमेंट्स आर टेकन डिस्टिंक्टली। अलग अलग सभी एलिमेंट्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे स्कूल है, कहा गया स्कूल के सारे एलिमेंट्स को, ऑल द लेटर्स को, सबको, ये सारे जितने इसमें लेटर्स हैं इनको एक सेट के फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म में जितने भी इसमें अल्फाबेट है सबको लिख दिया जाएगा। इसमें एस है, सी है, एच है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा ओ जो है ये 2 बार है, तो 2 बार ना लिखकर एक ही बार लिखा जाएगा और एल को लिख दिया जाएगा। आगे पीछे करके भी लिखा जा सकता है, तो ये देखिए इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। इसके बाद बात आती है सेट बिल्डर फॉर्म की। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक कोई कॉमन, सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होती है, सिर्फ उसी को लिखते हैं। इस तरह नहीं लिखते हैं जैसे रोस्टर मेथड में ये देखिए अलग अलग एलिमेंट्स लिखे गए हैं, इस तरह ना लिख के प्रॉपर्टीज के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए तो बेहतर समझ में आएगा। कह रहे हैं कि जो कॉमन प्रॉपर्टी हो वो सभी एलिमेंट में हो। हमने कहा एक सेट फॉर्म करिए वॉवेल्स ऑफ इनके इंग्लिश अल्फाबेट के, ठीक है। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का एक सेट फॉर्म करिए, ठीक है। सेट लिखा एकदम वैसे ही जाएगा, करली ब्रैकेट में होगा, जैसे लिखा जाता है सेम वैसे ही होगा। अब डिनोट करेंगे सेट को वी से, कहा वी से डिनोट करिए, तो हम किस तरह लिख सकते हैं वॉवेल्स के सेट को इंग्लिश के। हमने कहा वी इज इक्वल टू का साइन लगाया, करली ब्रैकेट कहा, और एक्स, एक्स इज सच डेट, ये जो साइन है इसे कहते हैं सच डेट। कॉलन सुना होगा, कॉलन और सेमी कॉलन, ये जो दो साइन ये मैथ में लगाए जाते हैं इसे कहा जाता है सच दैट। यहां पर इसका नाम है सच दैट। और सच दैट का साइन कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, सच दैट को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ऑब्लिक के रूप में भी साइन बना देते हैं। तो उससे कंफ्यूज ना होइए, चाहे जो जैसे लिख दें कि ऐसे लिख दें या ऑब्लिक बना के लिख दें, ठीक है। यहां पर किस तरह लिखेंगे, एक्स, ये एक्स जो है वो एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है सबको मैंने एक्स कह दिया, ठीक है। वॉवेल्स, एक्स इज सच दैट, एक्स ऐसा है कि, एक्स क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, एक्स इज अ वॉवेल, एक्स एक वॉवेल है इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट में एक वॉवेल है। बस इतना करके आपने कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी सभी एलिमेंट्स की, तो वो सबके सब इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल थे। अब देखिए ओरिजिनली सेट सेट अगर देखा जाए तो रोस्टर फॉर्म में किस तरह लिखा जाएगा, तो रोस्टर फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा ए, ई, आई और ओ और यू, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। लेकिन जो इंग्लिश अल्फाबेट है, इंग्लिश अल्फाबेट के में अगर प्रॉपर्टी के रूप में लिखा जाएगा तो प्रॉपर्टी के रूप में इस तरह लिखा जा सकता है। जब हमें रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखना होता, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता, तो इनकी सबकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या थी कि ये सभी इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल थे। तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी को लिख दिया कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है कि एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बस बात खत्म हो गई यहाँ पर।
ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, ए कोई सेट है, ठीक है, एक्स उसका एलिमेंट है, एक्स इज सच दैट, एक्स क्या है, एक्स एक नेचुरल नंबर है, एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 3 से देखा जाए तो बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन या 3 इज लेस देन एक्स, एक्स 3 से बड़ा है, और एक्स हमेशा 10 से छोटा रहेगा। ये दोनों बात कह रहे हैं, एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए और एंड एक्स 10 से छोटा भी रहना चाहिए। तो इसका सेट अगर देखा जाए तो कैसे बनाया जाएगा, रोस्टर रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में ये इस तरह बनाया जा सकता है, एक्स हमेशा 3 से बड़ा होगा तो 4 होगा यहाँ पर, ठीक है, और क्या होगा, 5 हो सकता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये भी कह रहे हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर, सीधे से बता दिए एक्स एक नेचुरल ही नंबर हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता क्योंकि x हमेशा 10 से छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा सेट खत्म हो गया, इसे क्लोज कर देंगे। फिर आगे देखिए बात होती है, आगे क्या है, सेम इसी तरह एक और रिप्रेजेंटेशन दिया, यहाँ डी एक सेट लिया गया है और एक्स को हमने कहा कि ये डेज और इन अ वीक है, तो मतलब संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सब आ जाएंगे 7 डेज इसके अंदर। यहाँ पर एक और इसी तरह मैंने एग्जांपल एन के फॉर्म में लिख दिया है, एक्स बिलोंग कर रहा है यहाँ नेचुरल नंबर, बिलोंग टू का ये साइन है, यहाँ पर ये साइन याद रखिएगा, कई बार आपको सेट में अब साइन में मिलेगा, साइन बने हुए मिलेंगे, जैसे एक्स बिलोंग टू का ये साइन होता है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। अगर यहाँ पर कट का साइन लग जाता है इस तरह, तो यहाँ एच नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग टू, ये साइन है बिलोंग टू का, ये साइन है नॉट बिलोंग टू, मतलब x नेचुरल नंबर में ही होगा, यहाँ पर कह रहे हैं x नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ x अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन दी गई कि x जो है वो 10 से बड़ा होगा लेकिन 20 से छोटा ही होगा हर हालत में। रोस्टर और टेबलर फॉर्म और या लिस्ट मेथड, इसके कई नाम है, रोस्टर टेबलर और लिस्ट मेथड और सेट बिल्डर मेथड, ये दो मेथड पढ़े थे। इसकी कॉमन प्रॉपर्टी या इसकी समरी देखा जाए, हमने क्या पढ़ा अभी तक, तो प्रॉपर्टी इसकी थी, इसकी प्रॉपर्टी थी कि ऑल द एलिमेंट्स जो है वो लिस्ट किए जाते थे, ऑर्डर से मतलब नहीं होता था, ऑर्डर जो है वो इमेटेरियल रहता था, और एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते थे। लेकिन सेट बिल्डर प्रॉपर्टी में तो एलिमेंट्स लिखे ही नहीं जाते हैं, तो इसमें रिपीट क्या होंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज लिखी जाती थी, जो सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी सिर्फ वही लिखी जाती थी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स पर आ जाते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन कुछ एग्जांपल्स पर आप आ जाते हैं, तो एग्जांपल से आपको बेहतर समझ में आएगा कि अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पर कह रहा है कि राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में अभी नहीं कर लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, सोल्यूशन इसके फाइंड करके, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने काफी सॉल्व की होगी पिछले में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम -2 को यहाँ इसका कोफिशियंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 आ जाता है, तो मल्टीप्लाई करने पर -2 आए, प्लस माइनस करने पर 1 आए, ऐसा नंबर हमें ढूंढना होगा। तो किस तरह किया जा सकता है, 2x माइनस एक्स, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आ जाएगा, और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x के इक्वल होगा, माइनस का 2 लिखा हुआ है, इक्वल टू में 0, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया जाता है, सिंपल जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस टू इक्वल टू में 0, और एक्स प्लस टू इस, और क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 इक्वल टू में तो 0 ऐसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, एक आएगी -2, एक आएगी 1। ठीक है, दो वैल्यूज आएंगी, एक -2 और एक 1,
तो यहाँ पर सेट कैसे फॉर्म करेंगे, तो सेट हम इस तरह बनाएंगे कि हम कह रहे हैं लेट इस सेट का नाम ए है, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं -2, 1। चूंकि रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो सारे एलिमेंट को हमने इसी तरह लिख दिया। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए कह रहा है राइट द सेट, सेट राइट करना है x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर, x एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, एक्स स्क्वायर 40 से लेस होता है, होगा, ठीक है, इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। अब देखिए किस तरह रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये प्रॉपर्टी के रूप में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमने कह दिया ये सेट है ए, ठीक है, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स की प्रॉपर्टी बताई गई है, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब एक्स की वैल्यू 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, और x हमेशा 40 से छोटा ही रहना चाहिए, मतलब x की वैल्यू अगर 1 रखें तो 1 का स्क्वायर अगर किया जाएगा तो 1 ही आएगा, तो मतलब x की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 4, और 4 भी 40 से छोटी है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 भी हो सकती है। यहाँ ये देखिए क्या x की वैल्यू रखने का कह रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ 1 है, 4 मत रख दीजिएगा, 2 रखिएगा। फिर इसी तरह 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू आएगी 9, तो यहाँ पर 3 रख दिया, ठीक है। फिर 4 रखेंगे, 4 का वैल्यू आ जाती है 16, तो यहाँ पर 4 रख देंगे। इसी तरह 5 है, 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 आता है, ये भी 40 से छोटी है, छोटा है, तो 5 रख देंगे। और उसके बाद क्या आएगा, 6 करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 भी देखिए 40 से छोटा है, तो 6 आ गया। इसके बाद 7 करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगी, ये देखिए 40 से बड़ा हो गया, 49 जो है वो 40 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 7 को नहीं लेंगे, बस यहीं पर रुक जाएंगे। तो ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट, ठीक है। अब अगले पर चलते हैं, ए है, ठीक है, ए कोई सेट है, यहाँ पर अगर 1 है नेचुरल नंबर, इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 1 ही आएगा, और अगर 2 है कोई नेचुरल नंबर, उसका स्क्वायर किया जाएगा 4 आएगा, 3 अगर नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर किया जाएगा 9 आएगा, 16 है कोई नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर किया जाएगा तो 16 आ जाएगा, और इसी तरह 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में नहीं, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको इस तरह लिख सकते हैं, ए करली ब्रैकेट एक्स, इसका कोई एलिमेंट ले लिया, सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो जितने भी यहाँ एलिमेंट थे ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर थे, अगर 1 नेचुरल नंबर ले लें उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 अगर नेचुरल नंबर ले रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 नेचुरल नंबर ले रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं 9 आ रहा है, इसी तरह इन्फिनिटी तक ये चीज चलती रहेगी। तो यहाँ पर वही चीज को हमने प्रॉपर्टी के रूप में लिख दिया है। इसको या तो इस तरह लिखिए, या तो इसका एक और मेथड है इस तरह लिखिए, और ज्यादातर इस तरह ही मुझे ठीक लगता है, इसी तरह आप एग्जाम में भी लिखने की कोशिश करिए। x is such that x इज इक्वल टू, x जो है x इज सच दैट x एक ऐसा एलिमेंट है कि x हमेशा इक्वल होगा n स्क्वायर के, ठीक है। और उसके बाद बता दीजिए एंड n जो है रिलेट कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, नेचुरल नंबर से, कैपिटल एन को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कहा कि x कोई ऐसा एलिमेंट है जो n स्क्वायर के बराबर है, एन स्क्वायर के इक्वल है, एक्स कोई ऐसा एलिमेंट है जो एन स्क्वायर के इक्वल है, और एन जो है नेचुरल नंबर से रिलेट कर रहा है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग टू का साइन है, मैंने बताया था बिलोंग टू का साइन बना दीजिए, तो ये कहा जाए कि एन नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो एन स्क्वायर आना चाहिए,
एन का स्क्वायर करना है। ठीक है, एन की जगह 1 रख देंगे तो ये आएगा 1 ही, 1 की जगह और 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4, 3 रखेंगे तो इसी तरह 9, और ये सीरीज वापस बनती चली जाएगी। ठीक है, एक्स को हमने ऐसे डिफाइन कर दिया कि वो एन का स्क्वायर है, और एन जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। ये इक्वेशन बनाकर आप कर सकते हैं, इजी है। अब आगे देखिए, यहां पर देखिए, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे ऊपर सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी के रूप में लिखा था, सेम वैसे ही लिखना है। यहां पर देखिए, यहां पर ऊपर अगर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर अगर 2 है तो नीचे 3 है, और ऊपर अगर 3 है तो नीचे 4 है। मतलब एक एक ऐड हो रहा है। यहाँ पर 1 है तो नीचे 1 में 1 ऐड हो जाता है तो 2 बन जाता है। ऊपर अगर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 बन जाएगा। ऊपर अगर 3 है तो 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4 बन जाएगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, एन अगर ऊपर रख रहे हैं तो नीचे एन प्लस 1 रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये हम जा रहे हैं 6 तक, मतलब एन 6 से बड़ा नहीं हो सकता, और एन कभी भी निगेटिव भी नहीं हो सकता, दोनों चीजें। तो ए कोई एक सेट है, ठीक है, ए कोई एक सेट है, इसको लिखेंगे किस तरह, करली ब्रैकेट में डाल देंगे इसको, फिर यहां पर लिखेंगे इसमें एक्स, एक्स कोई सेट का एलिमेंट है सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन, एन अपॉन एन प्लस 1, क्योंकि ये एन अपॉन एन प्लस 1 टाइप का था। ठीक है, तो ऊपर 1 रख देते, नीचे 2 बनना था, ऊपर 2 रखते थे तो नीचे 3 बनता था, ऊपर 3 रखते तो नीचे 4 बनता था। ठीक है, और क्या है प्रॉपर्टी, और इसमें हम प्रॉपर्टी देख सकते हैं, एंड एन जो है, एन हमेशा बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, पर वो क्या, उसके लिए कंडीशन भी है कि एन हमेशा या तो 1 होगा या तो 1 के बड़ा होगा। एन की दो ही कंडीशन होगी, या तो वो 1 हो सकता है या 1 से 1, एन या तो 1 रहेगा या तो 1 से बड़ा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 6 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एन हमेशा 6 से या तो छोटा होगा या तो 6 के इक्वल होगा, तो इसे लेस देन एंड इक्वल टू दोनों साथ बना देते हैं। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को भी लिखना पड़ेगा, वरना ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलती ही रहेगी। ठीक है, तो ये देखिए लिखने का ये हुआ मेथड सेट बिल्डर फॉर्म में। अब उसके बाद आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर मैचिंग के फॉर्म में दिया हुआ है कि मैच करना है, कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको मैच करिए। यहाँ पर सेट दे दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, और यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है इस तरफ, तो इसको कह रहे हैं मैच करिए। पहला देखिए क्या है, प्रिंसिपल है, PRINCAL, प्रिंसिपल का ये लग रहे हैं कि लेटर ये प्रिंसिपल वर्ड से ही आए होंगे। ठीक है, तो ये लेटर्स आपको कहाँ दिख रहे हैं, किस सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर देखिए डी वाला, देखिए ए का डी वाला देखिए, तो डी वाले में हम ये देख सकते हैं कि लिखा गया है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के देखिए सारे एलिमेंट आपको 1 में मिलेंगे, तो ए जो है बिलोंग कर रहा है डी से। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे में देखिए कहा गया है कि जो सेट है उसमें एलिमेंट है एक, लेकिन वो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो 0 के इक्वल एलिमेंट किस में आ सकता है, किसमें, इसको बदलिए, इसमें देखिए x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1 आना चाहिए। यहां पर देखिएगा जरा इस वाले को, यहां पर कह रहे हैं कि x एक ऐसा एलिमेंट है कि x प्लस 1 हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए। ऐसा तभी होगा जब x 0 हो, x को अगर 0 हम रख देंगे तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, ये तभी आ सकता है, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई, तो इसमें एक ही एलिमेंट होगा एक ऐसा कि जिससे 0 आ जाए, तो यहाँ पर इसका एलिमेंट क्या होगा, 0, और ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सी से मिला दिया। अब उसके बाद थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि 1 2 3 6 9 और 18 आने चाहिए। तो ये किस में आ सकते हैं, ये देखिए यहां पर पहला वाला देखिए, x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x एक पॉजिटिव इंटीजर है, वो होगा, इज ए डिवाइजर ऑफ 18, वो हमेशा डिवाइजर होगा 18 का। ठीक है,
डिवाइजर का मतलब क्या होता है, वो डिवाइड कर सकता है 18 को। 18 को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखा जाए 18 को 1 डिवाइड कर सकता है। 18 को कौन कौन से डिवाइड कर सकते हैं, 18 को 1 डिवाइड कर सकता है, 18 को 2 डिवाइड कर सकता है, 18 3 को भी डिवाइड, 18 का 3 से का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम में 18 डिवाइड हो जाएगा। 8 18 को और कौन सा डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड नहीं कर सकता, 5 भी नहीं कर सकता, 6 कर सकता है, 9 भी कर सकता है 18 को डिवाइड, और 18 खुद तो उसको अपने आप को डिवाइड ही कर सकता है। इसके आगे जाएंगे तो वो 18 से बड़े हो जाएंगे, इसलिए वो डिवाइजर नहीं कहलाएंगे। तो ये देखिए ये सेट का फॉर्म बन गया, और ये किससे रिलेट कर रहा है, सेट का फॉर्म ये बन गया, और ये किससे रिलेट कर रहा है, तो ये थर्ड वाले से रिलेट कर रहा है, तो थर्ड वाले का होगा फर्स्ट। इसके बाद लास्ट बता, तो लास्ट तो एक ही से मिलेगा, वो है बी। तो यहाँ पर इसका आंसर इस तरह है, पहले का जो है वो आपको डी होगा, दूसरे का दूसरे का होगा आपका सी, तीसरे का होगा थर्ड पॉइंट का, तो थर्ड का होगा ए, और फोर्थ जो है अपना, वो फोर्थ का होगा बी। ठीक है, अब फोर्थ का बी क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। ये देखिए ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करिए। कह रहे हैं एक्स, एक्स इज सच दैट एक्स इन एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कंडीशन भी दे दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इजक्वल टू 20 इजक्वल टू 0 आना चाहिए, सॉरी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, -9 इजक्वल टू 0 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 9, 9 माइनस का है उधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा। और स्क्वायर रूट जब इस तरह निकाला जाता है तो ये दो हो सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है निगेटिव भी आ सकती है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स को 3 भी लिखा जा सकता है पॉजिटिव का, माइनस का भी 3 लिखा जा सकता है। जब ये स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं दो वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज लिखी हुई, एक्स या तो 3 होगा या तो -3 होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर अगर 3 का स्क्वायर किया जाएगा तब भी आपको 9 ही मिलेगा, और -3 का स्क्वायर किया जाएगा तब भी आपको 9 ही मिलेगा। इसलिए कहा जाता है कि स्क्वायर रूट करने पर आपको प्लस का भी 3 मिलेगा, माइनस का भी 3 मिलेगा। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1 के सॉल्यूशन के साथ, और उसके बाद सेट के टाइप्स के ऊपर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल की रीच को बढ़ाने में मदद करिए, ताकि मैं और अन्य स्टूडेंट से जुड़ सकूं, और कंटेंट में जो भी सुधार करने आप चाहते हो उसे कमेंट करिए।